क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो विनाश के देवता हैं वही प्रेम और परिवार के सबसे बड़े प्रतीक बन जाएं? आज चलिए भगवान शिव की उसी अद्भुत यात्रा को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो एक वैरागी तपस्वी से शुरू होकर एक दिव्य गृहस्थ तक पहुंचता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरे बदलाव की गाथा है। तो सवाल यही है, और यही सवाल हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भव्य समारोह से। एक ऐसी जगह जहां हवा में सम्मान तो कम है, लेकिन तनाव वो बहुत ज्यादा है। सोच कर देखिए, राजा दक्ष अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। सारे देवता, सारे ऋषि सब मौजूद हैं, लेकिन एक खास मेहमान, उनके अपने दामाद शिव, उन्हें नहीं बुलाया गया है। और फिर बिना बुलाए उनकी ही बेटी सती वहां पहुंच जाती हैं। माहौल में जो एक अजीब सी खामोशी और टेंशन है, वो महसूस की जा सकती है ना? अपने घमंड में चूर राजा दक्ष भरी सभा में शिव का अपमान करते हैं। उन्हें एक बाहरी, एक श्मशानवासी कहकर पुकारते हैं। सती के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त से बाहर था। वो अपने पिता का सामना करती हैं और कहती हैं, जहां मेरे स्वामी का सम्मान नहीं, वहां इस शरीर का कोई स्थान नहीं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक प्रतिज्ञा थी। और उसी एक प्रतिज्ञा के साथ सती अपने अंदर की अग्नि, अपनी योग अग्नि को जगाती हैं और खुद को भस्म कर लेती हैं। ये जो दिल दहला देने वाला बलिदान था ना, ये वो चिंगारी थी जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड में आग लगाने वाली थी। सती का बलिदान ये एक ऐसी घटना थी जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देनी थी। और शिव की जो प्रतिक्रिया थी वो तुरंत थी, बहुत उग्र थी और विनाशकारी थी। देखिए, जैसे ही सती के बलिदान की खबर शिव तक पहुंचती है, उनका असीम दुख असीम क्रोध में बदल जाता है और वो विनाश का नृत्य करते हैं, तांडव। ये कोई साधारण नाच नहीं था, इसकी हर एक थाप से ब्रह्मांड की नींव हिल रही थी। ये दुख का सबसे सबसे प्रलयंकारी रूप था। उस तांडव से पूरा ब्रह्मांड विनाश की कगार पर आ खड़ा होता है। लेकिन इसी विनाश से कुछ ऐसा जन्म लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। व्यवस्था को बचाने के लिए भगवान विष्णु सती के शरीर को खंडित करते हैं, और जहां जहां शरीर का एक अंश गिरता है, वहां एक पवित्र स्थल, एक शक्तिपीठ की स्थापना हो जाती है। मतलब सबसे गहरे दुख से सृजन होता है। इस भारी नुकसान के बाद शिव संसार से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। वो वैराग्य की स्थिति में चले जाते हैं, एक ऐसा गहरा अलगाव जहां वो सिर्फ अपने दुख और ध्यान में ही रहते हैं। दुनिया का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो एक तरफ शिव अपने दुख में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड में एक और बड़ी घटना घट रही है। देवता और दानव, जो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, अमरता का अमृत पाने के लिए एक साथ आ गए हैं, और वो दूध के सागर यानी समुद्र का मंथन कर रहे हैं। लेकिन अमृत से ठीक पहले कुछ और ही भयानक चीज बाहर आती है, हलाहल। एक ऐसा घातक विष जो पल भर में पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। देवता हों या दानव, सब डर से कांप उठते हैं। कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। पूरे अस्तित्व का भविष्य दांव पर लगा है। ये हलाहल सिर्फ एक जहर नहीं है, ये तो विनाश का ही दूसरा रूप है, जो जिस भी चीज को छूता है उसे भस्म कर देता है। अब इस निराशा में सभी प्राणी सिर्फ एक ही शक्ति की ओर देख सकते हैं जो उन्हें बचा सकती है, और वो है एकांतवासी भगवान शिव। और बस इसी पल में शिव का असली परिवर्तन हम देखते हैं। वो अपने वैराग्य से बाहर आते हैं, अपने व्यक्तिगत दुख को एक तरफ रखते हैं। वो बहुत शांति से अपनी हथेली में ब्रह्मांड का सारा विष लेते हैं और सृष्टि का संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे पी जाते हैं। लेकिन शिव अकेले नहीं हैं। जैसे ही वो विष पीते हैं, पार्वती, जो कि सती का ही पुनर्जन्म है, उनका गला पकड़ लेती हैं और उस जहर को उनके शरीर में फैलने से रोक देती हैं। वो विष हमेशा के लिए शिव के कंठ को नीला कर देता है और उन्हें नाम मिलता है नीलकंठ। ये शक्ति का हस्तक्षेप था, जो उनके भविष्य के मिलन का एक संकेत भी था। अब कहानी का पूरा ध्यान पार्वती पर आ जाता है। उनका एक ही लक्ष्य है, शिव को उनके दुख से बाहर लाना और उनके दिल को जीतना। लेकिन एक वैरागी का दिल जीतना कोई आसान काम तो नहीं होने वाला था। पार्वती एक ऐसी अविश्वसनीय तपस्या करती हैं
जो उनकी भक्ति की गहराई को दिखाती है। वो अपने महल का सारा आराम छोड़ देती हैं, कठोर हिमालय में ध्यान करते हैं और आखिर में तो खाना पीना भी छोड़ देती हैं। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि जब शिव खुद भेष बदलकर उनकी परीक्षा लेने आते हैं तब भी वो डिगती नहीं है। तो आखिरकार पार्वती का समर्पण और प्रेम शिव के दिल को पिघला देता है। उनका मिलन ये सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय घटना थी जो सृष्टि में संतुलन को फिर से स्थापित करने वाली थी। शादी में शिव का आगमन उनके पूरे बदलाव को दिखाता है। वो पहले अपने भूत प्रेतों और गणों की डरावनी बारात लेकर आते हैं, जो उनके वैरागी अतीत का प्रतीक है। लेकिन पार्वती के लिए वो एक सुंदर दिव्य दूल्हे में बदल जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक था कि प्रेम ने उन्हें कैसे बदल दिया है। उनका ये मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दार्शनिक भी है। ये पुरुष यानी कि शुद्ध चेतना और प्रकृति यानी दिव्य ऊर्जा का मिलन है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब ये दोनों एक होते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। और यही उनके मिलन का अंतिम प्रतीक है, अर्धनारीश्वर, एक ऐसा रूप जो आधा पुरुष है और आधी स्त्री। ये हमें एक बहुत गहरा सच सिखाता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा ये अलग नहीं है, ये अविभाज्य हैं और संतुलन और पूर्णता तभी मिलती है जब वे एक साथ मौजूद हों। तो शिव की ये यात्रा जो एक गहरे दुख से शुरू हुई थी, वो ब्रह्मांडीय संतुलन और दिव्य प्रेम पर आकर खत्म होती है। ये हमें नुकसान की परिवर्तनकारी शक्ति और नवीनीकरण की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शायद सबसे बड़ा बदलाव सबसे गहरे दुख से ही पैदा होता है।